और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की 3 ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के अंदर लोगों का ख्याल यह है कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर से ताल्लुक रखती हैं और इनका किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये बताइएगा कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगवाने के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मजीद नहीं बिगड़ जाएंगे। भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी का अंत हुआ। भारत के आतंकी का अंत पाकिस्तान में हुआ। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। गोलियों से छलनी हुआ परमजीत सिंह पंजवड़ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पर गोलियां पाकिस्तान के लाहौर में बरसी हैं। इंडिया के लिए ये इनएविटेबल था कि वो दहशतगर्दी के सवाल को उठाता, चूंकि ये जो शंघाई कोऑपरेशन का जो कॉन्फ्रेंस है कि 2-3 सेकंड में ही बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया। बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते। उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं, नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन। पाकिस्तान के अंदर आजकल लोग भागा दौड़ी में लगे हैं, हर कोई भाग रहा है, हर कोई, किसी को पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट नहीं रहा। विदेशी तो क्या ट्रस्ट करेंगे, पाकिस्तानियों को ट्रस्ट नहीं रहा। पाकिस्तानी जहाज से भाग जाओ, पानी के जहाज से भाग जाओ, किसी तरीके से भाग जाओ, लटक के भाग जाओ, पटक के भाग जाओ, कुछ भी करके भाग जाओ, चाहे दुकानों में आग लगा के इंश्योरेंस का पैसा लेके भागो, चाहे प्रॉपर्टी बेच के भागो, सोना बेच के भागो, पूरी तरीके से पाकिस्तान में हाय तौबा मची। क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि अभी इतनी दिक्कत हो गई है कि पाकिस्तान रहने लायक आज की तारीख में नहीं बचा। अगर आप बहुत ही सुपर अमीर हैं तभी आप पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन तब भी आपका महंगाई आपको उतनी ही मार देगी, लेकिन आप झेल जाओगे। बाकी मिडिल क्लास के लिए तो कोई जगह नहीं है, गरीब तो खैर छोड़ी, तो उसकी तो बात ही मत करो आप। देखिए, इस पूरे एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत में एक बहुत स्ट्रांग परसेप्शन है कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं और जो इसके मकासद हैं उनमें शामिल है कि आप इन सारे मुल्कों की सिक्योरिटी, सेफ्टी और कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने आतंकी को पनाह दी थी, पाकिस्तान में नाम बदल कर रहता था और वहीं से खालिस्तान समर्थित गतिविधियों को अंजाम दिलाता था। KCF यानी खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना था परमजीत सिंह पंजवड़। खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से रह रहा था। सूत्रों के अनुसार परमजीत सिंह पंजवड़ को लाहौर में कुछ बाइक सवारों ने निशाना बनाया। उसे बाइक पर आए हमलावरों ने लाहौर में जौहर कस्बे की सनफ्लावर सोसाइटी के अंदर घुसकर कई गोलियां मारी। उसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती काउंसिल की एक कमेटी, अल कायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी ने जमात उद दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद, ज़की रहमान लखवी, जिन्हें चंद रोज कबल भारतीय मीडिया ने चाचा या रहमान चाचा करार दिया था, हाजी मोहम्मद अशरफ और एक सऊदी बाशिंदे महमूद मोहम्मद अहमद बहाजत को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। जबकि जमात उद दावा को बैंड तंजीमों मसलन लश्कर तैयबा, अरशी ट्रस्ट और अल अख्तर ट्रस्ट की फहरिस्त में डालकर इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में जमात उद दावा के दफातर को सील कर दिया मुंजमद हो गए। तो अगर आप दो मुल्कों के दरमियान दहशतगर्दी हो रही है, आप उस पर बात नहीं करते क्योंकि ये कोई डिप्लोमेटिक टूल बन जाएगा, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। दिस इज नॉट ए रीजन। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से ये जस्टिफाइएबल नहीं है ये बात कहना। और ये जो बिलावल साहब ने कहा कि जी ये जिसके कहने का मतलब है कि उन्होंने ये बात ही क्यों उठाई, यानी गोया जो है इंडिया को ये करना चाहिए था कि इस मामले को अंडर द कारपेट डाल दे और ये जिक्र ही ना करे कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के हवाले से क्या मामले चल रहे हैं। हालांकि उसी दिन जो है एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जिसको जाहिर है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो वैसी पैमाने पे पाकिस्तान के साथ जोड़ रहा है, तो उसमें आप डिफेंसिव सिचुएशन तो नहीं इख्तियार कर सकते ना। उसमें आपको जाहिर है एक क्लियर किस्म का स्टैंड लेना पड़ता है जिसमें आप अपने आप को डिसएसोसिएट करें। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप दहशतगर्दी को अपने आप से डिसएसोसिएट करने के बजाय आप विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करते हैं। आप पे कोई सवाल करता है कि जनाब ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी हुई है, उसमें आपके लोग इन्वॉल्व हैं, ना उसमें आप ये कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, ना आप ये कहते हैं कि हम इस वाकये की मजम्मत करते हैं। आप विक्टिम कार्ड शुरू कर देते हैं कि जी हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं। हर कंपैरिजन भारत से
आई वॉज वेरी सरप्राइज, एक टेलीविजन शो पे जफर हिलाली साहब जो एम्बेसडर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज, उन्होंने, लोग जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये जफर हिलाली साहब ने एक्चुअली कमेंट दिया था कि एक जमाने में पाकिस्तान भारत को खाना खिलाता था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इसको कोई पूछने वाला थोड़ा ना, पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं, अब एम्बेसडर साहब ने बोल दिया, उन्होंने छोड़ दिया टीवी शो में, अब लोगों ने पकड़ लिया। और जो मेरा ख्याल है कि अब जो सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है। एक वक्त था जब हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, इन लोगों को भेजा जाता था, और यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी बिना पे हमें उसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था। ओरिजिनली जब बॉटम लाइन में जब देखता हूँ चीमा साहब, वी इज नॉट पाकिस्तान, वी आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी। एलीट स्कूलों के अंदर बच्चे बच्चियां नशे कर रहे हैं, और हर स्कूल जो एलीट स्कूल है वहां नशा चल रहा है, लड़के लड़कियां सारा दिन वो बेहयाई करते हैं। जब आप एज ए सोसाइटी सारा दिन यही करते हैं, हराम फ्रॉड, कौम अपने को धोखा देना, अपने मुल्क को धोखा देना। आज भारत के वजीर खारजा ने, जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया है, और अब इस पर लगातार बैक टू बैक बातें हो रही हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी है, बाकी जो एससीओ के मुमालिक हैं उनके भी, इसमें आप सबको देखें और बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें। यानी वो एक ने इनकी तरह का नमस्ते बनाया, दूसरे ने ये अपना नमस्ते इन्होंने बनाया हुआ है, एक जो साहब है उन्होंने अपना जो उनके मुल्क का निशान है उन्होंने ये बनाया हुआ है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना कोई साजिश है, हम तो खुल के बोल रहे हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तान, अगर वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को पैसे मिलने हैं, आईएमएफ से पैसे मिलने हैं, उनको जरूर मिलेंगे। इंडियन डिप्लोमेसी ये नहीं कह सकती कि आप पाकिस्तान को पैसे मत दीजिए, वी कैन नॉट टेल द आईएमएफ के पैसे मत दीजिए, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप जनवरी की जगह मार्च में दे दीजिएगा, इतनी तो चलती है। और हमें पता है कि ये 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर ये हाँफने लग जाएंगे। तो जितना ये कश्मीर कश्मीर करेंगे, तो कश्मीर की बकवास कर दियो, हो क्या रहा है कश्मीर से, कहने दीजिए। भारत फिक्रमंद तब रहता जब पाकिस्तानियों की क्रेडिबिलिटी होती सर, कि नोबडी बिलीव्स देम सर। तो ये कश्मीर बोलें, चांद बोलें, मून बोलें, जो मर्जी बोलें, इनसे कोई फर्क नहीं। और विश्वास कीजिए, अगर आप आज स्टेप लेंगे तो हमें 10 मिनट बाद पता लग जाएगा आपने क्या स्टेप लिया। इफ यू कंपेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी विद डॉक्टर मनमोहन सिंह, देयर इज नो कंपैरिजन, मैं आपको क्लियर बता दूं। एंड ही इज अ वेरी टास्क मास्टर। उनकी पॉलिसी कोई चेंज नहीं होती, एक सबसे कह रहे आतंकवाद बंद करो, बात कर सकते हैं। उन्होंने थोड़ी बोला कि हमें बात नहीं करनी, पर वो जो आतंकवाद जिसको आप गले लगा के बैठे हैं, आटा 300 रुपए किलो आ गया, मैंने सुनने में आया जाए कि 1000 रुपए पर एवरी 5 किलो दाल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति तो सुधरने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इस बिगड़ती स्थिति में एक चीज़ आजकल, बड़ी सारी ऐसा तो चीज़ें हो रही है, लेकिन एक चीज़ खास तौर पर देखने को मिल रही है, पाकिस्तानी बहुत ही तेज़ी के साथ पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। तो जिनके पास में लिक्विड में कैश है, यानी कि प्रॉपर्टी है, चलो प्रॉपर्टी बेच दी, ज्वेलरी है, चलो ज्वेलरी बेच दी, पैसा पड़ा है, चलो पैसा कर लिया, ये सब लोग तो फटाफट निकल जा रहे हैं। और जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जैसे किसी का फैक्ट्री है, किसी का गोदाम है, किसी का शोरूम है, इन लोग का माल एक दिन में तो बिकेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। बहुत तेजी से आजकल पाकिस्तान में खबरें सामने आ रही हैं, कहीं इस मार्केट में आग, कहीं उस मार्केट में आग, कहीं कपड़ा मार्केट में आग, कहीं फर्नीचर मार्केट में आग, कहीं मिल में आग लग गई, कहीं फैक्ट्री में आग लग गई। पाकिस्तान के अंदर आग लगने का सिलसिला बहुत तेज हो रहा है, और सबको पता है इन आग के लगने के बदले में प्रीमियम इन लोगों ने भरा है, उसके अवज में इंश्योरेंस का पैसा दबा के मिलता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है और पैसा माल सीधा। आजकल पाकिस्तान के अंदर जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सब में खलबली मच गई है, सब के अंदर खलबली, बिल्कुल सब अपना वाइंड अप करके भाग रहे हैं, और नए जितने भी ऐसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के ऑर्डर तो ले रहे हैं, जो दुकानों के, फैक्ट्रियों के, इन सब के ऑर्डर हैं, उसमें ये हिचक रहे हैं बहुत, क्योंकि बहुत ही भारी क्लेम चुकाना पड़ा है इनको इस बार मार्केटों में आग लगने के बाद। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, अब इस पे कई सारे और भी मामले हैं। संभवतः ये दुकानदारों ने खुद से किया हो, संभवतः ये टीटीपी बीएलए वाले इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी एक फैक्टर पर हम लोग नहीं निष्कर्ष निकाल सकते, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति इस समय वही है कि जो हवाई जहाज़ से भाग सकता है वो हवाई जहाज़ से भाग रहा है, जो पानी जहाज़ से भाग सकता है वो पानी जहाज़ से भाग रहा है, जिसके पास में कुछ नहीं है वो गैर कानूनी तरीक़ों से भाग रहा है। लेकिन आजकल हर कोई पाकिस्तान से भागने में लगा हुआ है, और आज सब दिन रात पाकिस्तानी यही सोचते हैं, पाकिस्तान बनाना 47 में सबसे बड़ी गलती थी।